गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, आज के सेशन में हमारा टॉपिक होगा सेल्फ रिस्पेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, हर एक इंसान ने इस चीज को फेस किया होगा अपने अपने घरों में, अपने फैमिली में, कि जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, किसी भी पर्सन से गलती हो जाती है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कोई गलती ना हो। ऐसा हर एक इंसान है जिससे गलती कभी ना कभी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स इस गलती को लेकर के अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उनको हर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सुनाते हैं। मानो ठीक है, गलती हो गई, एक बार दो बार, ऐसा नहीं होता है कि जब भी याद आए उसको हम टॉर्चर करें, उसकी सेल्फ स्टीम को हर्ट करें। ये सही बात नहीं है। कभी कभी किसी बच्चे से एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, या किसी से ऐसी कोई गलती हो गई, या रिलेशनशिप में भी कभी कभार पति पत्नी के बीच में ऐसी बात हो जाती है। कहीं रिलेशन में गए, शादी पार्टी में भी गए, वहां पर ऐसी कोई बात हो गई, वहां पर हम कभी कभार क्या, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी की सेल्फ इमेज के साथ में कुछ ज्यादा खिलवाड़ करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं ही सही हूं, बात बाकी सारे के सारे बेवकूफ हैं। तो आज इस चीज पे हम बात करेंगे कि कभी कभार क्या होता है कि इस चीज को समझो पहले। सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, सेल्फ यानी मैं, रिस्पेक्ट जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस चीज को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो आप रिस्पेक्ट खुद से करना चाहते हैं, जो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं कि आपसे कोई तमीज से बात करे, या आपकी कोई इज्जत करे, आपकी कोई तारीफ करे, तो इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किसी और की रिस्पेक्ट करें। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, या कहीं पर भी रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है, रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है। मेरा मानना है कि 90% प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है कि जब भी आप अदर पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहां से रिप्लाई भी रिस्पेक्ट के साथ ही आता है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप तो तमीज से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दादागिरी दिखाने के चक्कर में आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आपके बार बार मना करने के बावजूद भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज हैं, संस्कारी भी हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ हद तक चलता है। किसी ने अगर रोड पर चलते समय किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो आप वहां पर इग्नोर करके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पीछे ही पड़ गया है, आपके मना करने के बावजूद भी वो आपको उल्टा बोल रहा है, गाली निकाल रहा है, आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो वहां पर आपको चुप नहीं रहना है। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है, तो आपको वहां पर लड़ना ही पड़ेगा। यही ह्यूमन नेचर है, और ये सिर्फ इंसानों के केस में नहीं होता है, ये जानवरों में भी होता है। वही सरवाइव कर पाता है। पास्ट में आप इतिहास उठाकर देख लें, वही सरवाइव कर पाया जिसने लड़ना सीखा है। जो लड़ने से पीछे हटा है वो सरवाइव नहीं कर पाया। आप जहां तक हो सके वहां तक चीजों को टालने की कोशिश करें, इग्नोर करें। 99% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। आप किसी से तमीज से बात करते हैं, तो सामने वाला भी इंसान आपसे प्यार से ही बात करेगा। और अगर किसी ने कभी गलत कुछ बोल दिया, तो वहां पर अगर आप इग्नोर करके चले जाते हैं, सॉरी बोल के चले जाते हैं, तो बात बन जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग नहीं मानते, तो फिर वहां पर आपको चुप नहीं बैठना है। कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़े, आपको लड़ना ही पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज और आती है,
सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम अपने खुद से बात करें। यानी कि जब भी शादियां होती हैं, आपने देखा होगा इंडिया में खासकर ऐसा बहुत होता है, और बाहर ऐसा होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम ज्यादा इसके बारे में, बल्कि जब भी शादी होती है तो दहेज की बात होती है। जब भी दहेज की बात होती है तो इस तरीके से वहां पर मोल भाव किया जाता है जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का करते हैं, किसी प्रॉपर्टी का करते हैं। जैसे हम किसी मकान को खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जब भी शादियां होती वहां पर दहेज की बात की जाती है। कौन सी गाड़ी दोगे, कौन सा फ्रिज आएगा, कौन सी मशीन आएगी, कौन सा बेड आएगा, कौन से सोफा आएंगे, इस तरीके की छोटी छोटी चिंदी बातों के लिए लोग शादियां तक तोड़ देते हैं। बात यहाँ पर नहीं रुकती, बात यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि जानते हो जब भी किसी लड़के को अगर कोई गाड़ी मिली है तो वो अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, सबको दिखा भी रहा होता है बड़े शौक से। यहाँ तक कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करेगा कि देखो ये गाड़ी हमको मिली है। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों को देखकर। अब आप बताइए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब आप बताइए इस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है? ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, अपनी इज्जत को बेच चुका है। इसमें धन्यवाद हमें करना चाहिए उसका जिसने उसको खरीदा है। इसमें बड़ा वो लड़का वाला नहीं जिसके ये लोग पैर छूते हैं, बड़ा लड़की वाला है, उसका जिगर बड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने तेरे को खरीदा है। जब भी वो लड़की शादी होने के बाद जाएगी, वहां पर कोई भी बात होगी तो वो सीना चौड़ा करके ये गर्व से बोलेगी कि ज्यादा इन चीजों पे घमंड मत करो, ये मेरे बाप ने दी है। क्या ऐसे मौके पर उस लड़के को सेल्फ रिस्पेक्ट जो उसकी हर्ट होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम उसकी हर्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू भाई अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ही बेच चुका है। अब उसमें कोई इंसान अगर ऐसा पहुंच जाए हमारे जैसा, अगर वहां पर ये बोल दे भाई तेरे को कितने में बिका है तू, अगर उसे ये बोल देंगे, कोई भी बोल देगा तू कितने में बिका है, मानो 10 लाख 20 लाख, अबे तेरी औकात तो 2 लाख की भी नहीं, 10 लाख किसने दे दिया? तो ऐसे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान अपनी पहले ही बेच चुका है आबरू। बल्कि अगर उसके माँ बाप, घर वाले इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, रिलेशन होने से पहले ही अगर बात की जा रही दहेज की, अगर तू इस चीज को जानता है अच्छे से कि तेरे में और सामने वाले पर्सन में कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी मेरे ही जैसा है बराबर, तो यहाँ पर दहेज की क्या बात आती, यहाँ पर सौदे की क्या बात आती? तूने सौदा करने से, यानी कि तूने सौदा करने से ये डिफरेंट पैदा कर दिया कि तू एक हो ही नहीं सकता। जहां पर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, वहां पर क्या है रिलेशन, क्या प्यार, क्या मोहब्बत? जिस इंसान ने शादी होने से पहले ही ये भेदभाव कर दिया कि वो छोटा है मैं बड़ा हूं, मेरी कीमत है, तो वहां पर रिलेशन में सही या अच्छा होने की गुंजाइश मुझे नहीं लगता, जीरो भी होगी उसमें, वो माइनस में चलेंगे और 1-2 महीने के बाद कुत्ते बिल्ली के तरीके लड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर नहीं ऐसा आपको मानना है तो अपने आसपास देख लो उठाकर, ऐसे लोगों से दुनिया ही भरी पड़ी है। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, अपनी इज्जत को बरकरार रखना है, नंबर 1, अपने सारे डिसीजन खुद लो, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आपको जो भी करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, क्योंकि अगर आप आज अपने डिसीजन को, अपने काम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं,
क्या भरोसा है आप किसी और को समझा पाएंगे, किसी और के काम को ये गाइड कर पाएंगे? जब आप अपने ही लाइफ के डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या उम्मीद है आपको कि आगे चल के आप किसी की लाइफ को बेहतर बना पाएंगे, या रिलेशन में आप अपनी बेबी को या बच्चे को सही डायरेक्शन दिखा पाएंगे, सही राह दिखा पाएंगे? ऐसा इंसान सिर्फ रोबोट होता है, रोबोट, जिसको रिमोट कंट्रोल से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बस। उसका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे में भी बुद्धि है, मेरे भी हाथ पांव सही सलामत है, ईश्वर ने मुझे भी एक अच्छा खासा ओपन माइंड और क्रिएटिव माइंड के साथ में बनाया है, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी चिंदी चीजों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इमेज को नहीं बेचेंगे। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उनमें कुछ चेंजेस आए। अगर 1000 लोगों में एक ऐसा कोई पर्सन हुआ जिसने ये कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेल्फ इमेज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी बिकने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, आप किसी जॉब में है, बिजनेस में है या रिलेशनशिप में है, कुछ भी हो जाए अपनी सेल्फ इमेज को नहीं बेचना है। अगर आपने ये प्रण ले लिया तो आपको सफल होने से, आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर खुशी, हैप्पीनेस और आनंद का पूरा भंडार होगा। आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।